स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे LCM और HCF की। हम दो वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हमने पूरा LCM और HCF इसका बेसिक देखा था। अब हम बात करेंगे इसमें अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जोड़ों की संख्या कितनी है, यानी कितने प्रकार की संख्याएँ ऐसी हैं जिनका LCM ये हो और फिर HCF ये हो। तो इस टाइप के आपसे संख्याएं पूछी जा सकती हैं, जोड़ों की संख्या पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका अगर योग कर लिया जाए तो 36 आएगा और अगर मासा निकाला जाए तो 4 आएगा। तो ये पूछ रहे हैं इस प्रकार की दो संख्याओं के कितने हम जोड़े बना सकते हैं जो कि संभव है, जिससे यही कंडीशन फॉलो होती हो, यानी कि उनको जोड़ने पर 36 मिले और उनका मासा हमेशा 4 मिले। तो आपको टोटल जोड़ों की संख्या निकालनी है। तो कहीं भी अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप सबसे पहले जो संख्याएं दो हम मानेंगे, आपको ध्यान ये रखने हैं कि उन संख्याओं के साथ में जो मासा है वो हमेशा 7 रहेगा। तो हमने ये मान ली कि भी जो पहली संख्या थी वो हमने मान ली 4a। पहली संख्या क्या मानी 4a और दूसरी संख्या हमने मान ली 4b। अब ये 4 क्यों मानना है, क्योंकि मासा हमें यही रखना है और मासा वो होता है जो दोनों संख्याओं के साथ में हो, दोनों संख्याओं में कॉमन निकलता हो। तो अगर आप इसका मासा निकालोगे a और b का, तो यहाँ पे इस संख्या का और इस संख्या का जो मासा निकल कर आएगा वो 4 आ जाएगा। तो इन सवालों में बस यही आपको ध्यान रखना है कि मासा को साथ में लेकर चलना है। अब जैसे क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो आप लगा देंगे दोनों संख्याओं का योग। तो हम इसको जोड़ लेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास 4a प्लस 4b। सवाल में ये दे रखा है कि भाई 36 हमारे पास है टोटल। अगर आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लें तो आपको यहाँ मिलेगा a, यहाँ मिलेगा b और इधर मिलेगा 36। 4 से ये कैंसिल कर लें तो आपके पास मिलेगा a प्लस b और 4 से काटोगे तो ये हो गया अपने पास 9। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है कि अब हम जोड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये a प्लस b 9 है। अब आप ये बताओ कि 9 को आप किस तरीके से लिख सकते हो कि जोड़ने पर 9 आ जाए। तो इसमें कैसे हम लिख सकते हैं, देखें ध्यान से। ये मान लो अगर a है और ये b है, तो a को आप 1 लिख सकते हो तो b को आपको 8 लिखना पड़ेगा, तभी आपका 9 होगा मिलकर। अगर आप ऐसा करना चाहो कि भाई हम a को 2 लिखेंगे तो b को आपको 7 लिखना पड़ेगा, तब आपके पास 9 आ जाएगा। आपके दिमाग में चल रहा है कि हम तो a को 3 मानते, तो अब अगर a को आप 3 मानोगे तो b को आपको कितना मानना पड़ेगा, 9 करने के लिए 6। अगर आप इसको 4 मानोगे तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 5। अब अगर यहाँ 5 मानोगे तो 5 हम यहाँ मान चुके हैं, अब इधर नहीं मान सकते क्योंकि 5 यहाँ आएगा तो इधर 4 पहुँच जाएगा। अगर आप यहाँ 6 मानोगे तो 6 यहाँ आ चुका है। बस यहीं तक हमें जाना है। अब अगला काम अपना क्या है, अगला काम ये करना है, पहले तो जो 1 है इसको लिख लें हम, यानी 1 जोड़ा तो कंप्लीट हमारा ये है, ये वाला माना जाएगा 1 और 8 का। दूसरा 2 और 7। अब हमें उन संख्याओं को देखना है जो इनके कोप्राइम फैक्टर ना हो, यानी इनके साथ में इनके गुणनखंड मैच नहीं करते हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या 2 के पहाड़े में 7 है, तो आप बोलेंगे नहीं है। तो नहीं है तो आप इसको ले लें, ठीक, ले लिया, ये भी आपका एक पेयर बनेगा। क्या 3 के पहाड़े में 6 है, बिल्कुल है, तो हम इस वाले पेयर को नहीं ले सकते। क्या 4 के पहाड़े में 5 है, बिल्कुल है, तो ये बनेगा 4 और 1 5, ये वाला पेयर। तो हमने कितने पेयर यहाँ से ले लिए, 1 2 3। तो ये 3 पेयर ऐसे हैं जिनको हम संख्या निकालें तो उनका योग 36 हो जाएगा और मासा अगर निकाल लें हम तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये तो अपना आंसर हो चुका है। लेकिन अगर हम इस सवाल को वेरीफाई करना चाहें, देखना चाहें कि आखिर ये चल क्या रहा है और है क्या, तो कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। अगर हमने a की वैल्यू 1 ली तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 और b की वैल्यू 8 ली तो 8 चौक 32, ठीक। इसको हम नीचे वाला पार्ट को हटा दे रहे हैं क्योंकि अपना आंसर तो आ ही चुका है, ठीक। दूसरा क्या है, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लें, तो अगर आप a की वैल्यू 2 लोगे तो 2 चौक 8 और यहाँ लोगे 7 तो 7 चौक 28। अगर मैंने यहाँ 3 ले ली तो 3 चौक 12 और इसकी लेंगे हम 4 छक 24, ठीक। अगर हम लेंगे 4 तो 4 चौक 16,
यहाँ लेंगे 5 तो 5 चौक 20। ये संख्याएं हमारे पास हो सकती हैं जो कि हमने निकाल के देखी। अब देखें ध्यान से, क्या जोड़ के सबका 36 आएगा? देखो जोड़ तो सबका 36 होगा 100%। 36 कोई दिक्कत नहीं। 8 और 28 36, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 और 24 36, ये भी ठीक है। और 16 और 20 36, ये भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आप 4 का और 32 का मासा निकालोगे तो आपके पास 4 मिलेगा, ठीक। अगर आप 8 का और 28 का मासा निकालोगे तब भी आपके पास कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा, ठीक। और अगर आप 12 का और 24 का मासा निकालोगे तो 12 और 24 का मासा आपको 4 नहीं बल्कि कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। और अगर 16 का और 20 का आप मासा निकालोगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसलिए इस पेयर को हम नहीं ले सकते। तो ये छोटे छोटे सवाल थे, हमने चेक कर लिया, लेकिन बड़े सवालों में हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम उन नंबरों को छोड़ देते हैं जिनके फैक्टर आपस में मैच होते हों, बस। तो इस सवाल का सही आंसर कितना बना? 3 संख्याओं के पेयर ऐसे हैं, युग्म ऐसे हैं जिनका मासा हमेशा 4 आएगा और उनको जोड़ने पर हमेशा आपको 36 मिलेगा। तो ये बात आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये देखेंगे किस किस टाइप से ये सवाल बनते हैं। जोड़ पे भी बनते हैं, घटाने पे भी बनते हैं, भाग में बनते हैं, गुणा में बनते हैं, लासा में बनते हैं। किस किस टाइप से ये सवाल बनते होंगे, तो सारे टाइप के हमने 2-2, 3-3 सवाल लेने की इसमें कोशिश करिए। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक सुकून के साथ आराम से देखें और उसके बाद सवालों को सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 192 है, उनका मासा 24 है, तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं। अब आपसे जो मासा है वो 24 दे रखा है और जो उन दोनों का जोड़ है वो 192 है। तो जैसे ही आप संख्या मानोगे तो मासा के साथ में मानोगे। तो हमने पहली संख्या मानी है 24A और दूसरी हम मानेंगे 24B। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें तो आप भी जोड़ लें। तो ये हो गया 24A, ये हो गया 24B और क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 192 है। आप यहाँ से 24 को कॉमन कर लें तो यहाँ बचाएगा A, यहाँ बचाएगा B और 192 और ये चला जाएगा अपने पास 8 बार। 24 अट्ठे 192। अब आप इसके टुकड़े कर लें कि किस किस टाइप से हम 8 को लिख सकते हैं जोड़ने पे। तो जोड़ने पे हम 1 और 7 लिख सकते हैं और 2 और इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ 3 ले लें तो हमें यहाँ 5 लेना पड़ेगा और अगर हम यहाँ पे 4 ले लें तो हमें यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा। और अगला बार क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर हमने 5 ले लिया तो 5 यहाँ पहले से ही आ चुका है। अब हम ये देखें इसमें कितने ऐसे पेयर हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 1 वाला तो लेना ही लेना है हर हाल में, जिसके साथ में 1 है उसको तो लेना ही है क्योंकि 1 तो सभी के साथ में होता है। तो ये वाला पेयर बन गया। 2 के पहाड़े में 6 आते हैं भाई, इसको हम नहीं ले सकते। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इसको। तो एक पेयर हमारा यहाँ से ये निकल चुका है। 4 के पहाड़े में 4 आते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। तो कुल मिला के इसमें जो जोड़ों की संख्या है वो कितनी हो गई अपने पास? 2। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल हमारा क्या कहता है। ये 2 सवाल हमने कर लिए इसमें जोड़ पे। अब जोड़ के बाद गुणा भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार जोड़ों की संख्या कितनी होगी। अब अपने पास दोनों संख्याओं का योग नहीं है बल्कि दोनों संख्याओं की गुणा दे रखी है और बस आप निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी अपने पास मासा दे रखा है आप उसको मानेंगे। मासा हमें दे रखा है 12A, तो हमने पहली संख्या मानी है 12A और दूसरी संख्या हम मानेंगे 12B। अब सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा है वो 2160 है, तो आप इन दोनों की गुणा कर लें। 12A गुणा 12B बराबर 2160। अब आप इसको 12 से अगर डिवाइड करोगे, यहाँ 12 से काटो तो कितनी बार जाएगा। 12 से आपने काटा, 12 एकम 12 और अपने पास यहाँ बचेगा कितना 9 और 12 अट्ठे 96, ये हो गया 0। फिर आप इसको 12 से काट लें तो ये चला जाएगा 12-15 बार, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा A गुणा B और इधर बचेगा अपने पास 15।
अब हमें फिर इसके टुकड़े करना है, लेकिन इस बार हमें जोड़ कर नहीं करना है बल्कि गुणा करके करना है। तो आप 15 कैसे लिख सकते हो? आप 15 ऐसे लिख सकते हो कि 1 गुणा 15, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अब 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में आता 5 3 15, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा कहीं आएगा ही नहीं 15। अब ये देखें, एक वाला तो लिखना ही लिखना है। क्या 3 के पहाड़े में 5 आते हैं? नहीं, तो एक पेयर हमारा ये बन गया। तो कुल मिला के इसमें जो टोटल जोड़ों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। और आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन निकालने की हमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। हमसे सिर्फ ये पूछा है कि कितने जोड़े इसके अंदर बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या है देखें इसमें। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका मासा 13 है, तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए कितनी है। बहुत आसान सवाल। इसमें भी अपने पास जो गुणनफल है वो 2128। तो हम संख्या मानेंगे, पहली हम मानेंगे 13A, दूसरी हम मानेंगे 13B। संख्या हमें दे रखी है दोनों संख्याओं की गुणा, तो आप यहाँ लिखेंगे 13A गुणा 13B, और टोटल गुणा दे रखी है 2028। ठीक, अब आप इसको पहले 13 से काट लें। देखें 13 से कितनी बार जाएगा ये। 13 से जब आप काटोगे तो 13 एकम 13, 7 बचे, ये हो गया 72। 13 चौक 52, 13 पंजे होते हैं 65, और अपने पास यहाँ कितना बचा? 7। 13 छक 78। फिर तो ये 13 से कैंसिल, 13 से इसको फिर डिवाइड कर लेंगे। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो हमारे पास बचेगा A गुणा B बराबर में 12। अब आप ये देखें 12 आप किस टाइप से गुणा के अंदर लिख सकते हैं। तो 12 भाई कैसे लिख सकते हो? आप 1 गुणा 2 करके बाद लिख लो 12। उसके बाद आप 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं 12। आप 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं 12। और उसके बाद कैसे लिखोगे? 6 गुणा 2 हो गया, 2 गुणा 6 हो गया। बाकी अब आगे आओगे तो 4 गुणा 3 होगा, जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद 6 आएगा, वो भी हमने लिख लिया। अब आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखा तो वो एक वाला तो होना ही होना है, ये तो क्लियर है। क्या 2 के पहाड़े में 6 आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो इसको हम नहीं ले सकते। 3 के पहाड़े में 4 नहीं, तो ये ले सकते। तो इसमें भी हमारे पास जो टोटल जोड़ों की संख्या है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये बहुत आसान सवाल है। चाहे तो आप अगर जोड़ पाएंगे तो आपको यहाँ जोड़ के देखना है, और अगर ये गुणा में आ रहे हैं तब आपको यहाँ पे गुणा करके देखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखेंगे हम एलसीएम अगर दे दिया हो तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखें अगला क्वेश्चन, जो कि एलसीएम पर डिपेंड है। अगर एलसीएम आपको दे रखा हो तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 924 है और मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। लासा दे रखा है हमारे पास 924 और मासा दे रखा है हमारे पास टोटल 12। तो कह रहे हैं ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव होंगे जिनके साथ में ये घटना हो जाए। यानी मासा निकाल लें तो लासा निकाल लें तो 924, और अगर हम उनका मासा निकाल लें तो 12। सबसे पहला काम अपना यही है कि आप संख्या को मानेंगे। तो हमने संख्या मानी है 12A, मासा जो है उसके साथ में लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, 12B। अब अपने पास क्वेश्चन में लासा सवाल में दे रखा है कि भाई लासा जो है वो है अपने पास 924, तो यहाँ लिखेंगे 924। अब आप जानते होंगे लासा क्या होता है। लासा वो होता है कि अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो पहले वो लिख लें। तो हमने देखा 12 दोनों में कॉमन था, वो हमने लिख लिया। और लासा ये कहता है फिर जो बच जाए, कॉमन लेने के बाद जो बच जाए आप उसको भी लिख लिया करें। तो यहाँ मेरे पास A बच गया और यहाँ मेरे पास B बच गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 924। क्लियर। अब देखो A गुणा B, अब इसको आप 12 से जब काटोगे तो ये चला जाएगा 12 सत्ते 84, कितना बचेगा अपने पास 8, और 12 सत्ते 84 अपने पास आया 77 को हम गुणा के रूप में किस किस टाइप से लिख सकते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो आप लिखेंगे 1 गुणा में 77, ये तो लिखेंगे। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट आप किसी से काट के देखें ये कटेगा सीधे सीधे 7 से। तो वो कौन है? 7 गुणा 11, 11 सत्ते 77। इसके अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो हमने ये देखा एक वाला तो लेना ही लेना है। क्या 7 के पहाड़े में 11 आते हैं? नहीं आते हैं, तब लेना है। तो इसमें भी हमारे पास जो टोटल जोड़ों की संख्या है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आपके बाद दिमाग में ये आ रही होगी कि अगर
संख्याओं का जोड़ दे रखा है तब आपको जोड़ के पेयर निकालने हैं, अगर संख्याओं की गुणा दे रखी है तब आपको गुणा करके पेयर निकालने हैं, और अगर आपको लासा दे रखा है तब आप लासा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा 4147 है, इन संख्याओं का योग बताइए। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि 29 से बड़ी होनी चाहिए दोनों संख्याएं, और उन दोनों संख्याओं का अगर आप लासा निकालें तो आपके पास आना चाहिए 4147, और अगर आप उन दोनों का मासा निकालें तो वो तो 29 होना ही चाहिए। लेकिन हमसे ये पूछा है कि ऐसी जो भी दो संख्याएं होंगी उनका आपको योग बताने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये संख्याएं मान लेंगे कि हमने संख्या मान ली, एक मान ली 29A और दूसरी हमने मान ली 29B। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा है लासा। लासा कितना दे रखा है देखें ध्यान से, लासा दे रखा है 4147। 4147 लासा ये होता है कि पहले जो दोनों में मैच है आप उसको लिख लें, ये 29 है, उसके बाद जो बचा वो भी लिख लें, तो यहाँ A बचा और यहाँ B बचा, उसके बाद जो सामने दे रखा है वो इसको लिख लें 3947। अगर आप इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इधर बचाएगा 143, और 143 के आपको फैक्टर ऐसे करना है कि बस गुणा करके 143 आ जाए। देखें कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 143। अगला आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो रहा है गुणा अपने पास 13 और 11 की गुणा, 11 और 13 की गुणा, तो ये संख्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कोई इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो एक तो पेयर ये बन सकता है, एक पेयर ये बन सकता है। लेकिन अगर हम इस वाले पेयर की बात करें तो 29 एकम 29, पहली संख्या कितनी आएगी 29, और सवाल में उसने ये कह दिया कि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक संख्या तो 29 ही आना है। अगर आप यहाँ पे A की वैल्यू 1 रखोगे तो 29 एकम 29, और B की वैल्यू 143 रखोगे तो यही आ जाएगी। तो एक संख्या तो 29 से बड़ी आ रही है, लेकिन हमें तो दोनों संख्याएं 29 से बड़ी चाहिए थी, इसलिए हम ये नहीं रख सकते। अब हम रखेंगे एक जगह 11 और एक जगह रखेंगे 13। तो अगर आप यहाँ 11 रखेंगे तो ये आएगा 29 गुणा 11। उसके बाद अगर इसमें आप रखेंगे तो ये आएगा 29 गुणा 13। ये रखा ना हमने। अब हमसे पूछा इन संख्याओं का योग, तो योग निकालने के लिए पहले आप 29 कॉमन कर लो, इनका योग ही तो चाहिए अपनों को, इसका योग और इसका योग। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 13, और 11 और 13 आप इसके अंदर ऐड कर लें तो ये हो गया अपने पास 24, और इसकी आप गुणा करें तो ये हो गया 696। और इसी टाइप का ये आपका आंसर पूछा था कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग हो जाएगा इसका 696। तो इस टाइप के कहीं भी आपके पास सवाल अगर दे रखे हैं तो आप इसको इसी अंदाज से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा उनका 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या बताइए। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि दो कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, उनका जो मासा है वो हमें दे रखा है 13 और जो लासा है वो दे रखा है 455, और उसमें से एक संख्या ऐसी है जो कि आपके 75 और 125 के बीच में कहीं भी है, यानी 75 से छोटी नहीं हो सकती और 125 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कैसे करेंगे? तो हमने ये संख्या मान ली, मासा के साथ में संख्या मानेंगे। पहली संख्या हमने मान ली 13A, दूसरी हमने मान ली 13B। अब ये कह रहे हैं इनका जो लासा दे रखा है वो 455 है, तो लासा आप यहाँ लिखें, और लासा कितना है 455, और लासा ये कहता है जो मैच करे वो लिख लो और जो ना करे वो भी लिख लो। ये बहुत टेंशन फ्री आदमी है। तो यह हुआ 455। अगर आप इसको 13 से डिवाइड कर लें तो देखें कितना आएगा जरा। 13 तियाँ 39, कितने बचे 6, 13 पंजे 65। अपने पास जो संख्या निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी, इसको कैसे तोड़ सकते हो, 1 गुणा 35 ऐसे लिख सकते हो, और अगला क्या आएगा 5 गुणा 7, इसके अलावा तो लिख नहीं सकते। अगर हम ऊपर वाला पेयर ले लें, तो हमारे पास अगर एक वैल्यू रखोगे तो यहाँ पहली वैल्यू इसके हिसाब से क्या आएगी, अगर इसके हिसाब से आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 13 से गुणा करोगे तो 13 एकम 13।
अगर आप 13 में 35 से गुणा करोगे तो यही आएगा 455। तो इस हिसाब से तो ये संख्याएं आ रही हैं जो कि गलत हैं। ये 75 से छोटी है और ये आपकी 125 से बड़ी है, इसलिए इनमें से तो कोई संख्या हो नहीं सकती। आगे आ जाओ, अगर हम 5 रख लें तो अगला 5 रखने पे क्या आएगा, 13 पंजे 65 और इसमें अगर 7 रखें तो 13 सत्ते 91। अब आपसे ये पूछा था कि 75 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये संख्या तो भाई 75 से छोटी हो गई इसलिए ख़त्म हो गई, और ये संख्या 75 से बड़ी भी है और 125 से छोटी भी है। इसका मतलब हमारा सही आंसर कितना हो गया, 91। तो इस टाइप से संख्याएं निकालना आपको पड़ेंगी और उसमें से फिर बताना है कि कैसे कैसे, जैसी भी कंडीशन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 23 है, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, तो बड़ी संख्या बताइए। बहुत आसान सवाल है। कोई भी संख्या है जिसका जो मासा है, दो संख्याएं हैं उनका मासा कितना है, 23 है, और लासा के दो अन्य गुणनखंड आपको दे रखे हैं, एक 13 है और एक 14 है। तो बिल्कुल सही, एक 13 है गुणनखंड इसका और एक 14 है, ठीक, इसमें कोई मैच तो हो नहीं रहा। और जो मासा है वो आपको दे रखा है कितना, मासा दे रखा है आपके पास 23, तो मासा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 13 गुणा 23, ठीक, और अगली क्या बनेगी, 14 गुणा 23। आपसे ये पूछा है कि बड़ी संख्या बताना है या छोटी बताना है, तो हमसे इसमें पूछा है बड़ी कौन है। देखो इसमें 13 से गुणा हो रही है और इसमें 14 से हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी। अब आप इसकी गुणा कर लें तो 14 तीन हो गए 42, हासिल 2 हो गए, 14 दूनी 28 और 2 कितने हो गए, 28 और 4 32। तो इसका सही आंसर हो गया अपने पास 322। तो यही एक संख्या थी 322, और इसकी आप गुणा कर लें तब आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, और इन दोनों का आप मासा निकालोगे तो आपके पास इसमें 23 मिलेगा। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी अगर युग्म वाले आ जाएं, आपसे संख्या पूछ ली जाए या कोई कंडीशन दे दी जाए और कंडीशन देने के बाद में आपसे बड़ी छोटी संख्याओं को योग, उनका अंतर कुछ भी पूछ लें, तो आप उनको इस टाइप के सवालों को इसी टेक्निक से निकालना है। ये बेहद आसान सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा, और एग्जाम में ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले LCM HCF की हम वीडियो और भी बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर SSC GD मैथ्स नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।